ज्ञानी जीव की जो है उपमा जो है सूप से दी गई है और संसारी जीव की उपमा जो है छलनी से दी गई है। जैसे आप सब लोग के घर में सूप होता है, अब उसमें अनाज रखते हैं और अनाज को जब साफ करते हैं, फटकारते हैं, तो जो भी अनाज में उसमें जो है, जो भी उसका थोतापन होता है, जो भी उसमें कूड़ा कंकड़ होता है, वो आगे आ जाता है और गृहिणी उसको पटक के उस सारे चीजों को, जो असार तत्व है, जो कूड़ा करकट है, उसको सूप से बाहर निकाल देती है और सूप में साफ सुथरा अनाज ही रह जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो छलनी होती, छलनी में जब हम आटा डालते हैं, उसे छानते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जब आटा छानेंगे तो छलनी के छेदों से जो महीन आटा हो तो परात में आ जाएगा और जो उसका कूड़ा कंकड़ होगा वो छलनी में रह जाता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी जीव होते हैं वो सूप के समान होते हैं। वो संसार में रहते हैं, जैसे कि सत्संग में आए, गुरु महाराज की बातों को सुना, सार सार बातों को सुन के वो अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने जीवन में धारण करके उन चीजों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं। ये नहीं कि हमने तो केवल सुन लिया और उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो उससे भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो हमारा तब होगा कि जब हमने ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु महाराज जी के आशीर्वचनों को सुना, उनके उपदेशों को सुना और उनकी जो ज्ञान से युक्त बातें हैं उनको अपने जीवन में, अपने हृदय में भी आत्मसात किया और अपने जीवन में भी उन बातों को अपनाया। सुनने के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी बातें को सुन लें, लेकिन अगर अपने जीवन में नहीं अपनाएं तो हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जो ज्ञानी जीव होता है वो संसार से सार तत्वों को, गुरु महाराज जी के जो है सार तत्वों को जो अपने जीवन में धारण करता है और अपने जीवन को अपनाता है। लेकिन जो संसारी जीव होते हैं वो छलनी के समान होते हैं। संसार में आएंगे, संसार के जो है सार तत्व को तो अपने जीवन में अपनाते नहीं है, लेकिन असार तत्व को जल्दी अपना लेते हैं। हम समाज में देखते हैं, अगर आप समाज में लोगों को कहिए कि भाई चलिए, बाई जी लोग, महात्मा जी कितनी प्रेरणा देते हैं समाज में, प्रत्येक व्यक्ति को, लोगों को देते हैं कि भाई आइए, हमारे शहर में प्रोग्राम हो रहा है, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, आइए उनके सत्संग का श्रवण करिए। लेकिन जो संसारी जीव होगा, एक बात को सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। घर में चाहे टीवी के आगे टीवी देख रहा होगा, चाहे घूम फिर रहा होगा, चाहे इधर उधर की संसार की बेवजह बातों से अपना सारा समय गंवा देगा, लेकिन सत्संग में आने की जो है इच्छा नहीं जताएगा। यानी क्या है कि संसार की जो सार तत्वों को, उनको तो अपने जीवन में नहीं अपनाता है और असार तत्वों को बड़ी जल्दी अपने जीवन में अपना लेता है। जैसे छलनी की तरह सार जो है, जो अच्छा अनाज है, उसको तो अपनी छलनी से बाहर निकाल देता है और कूड़े कूड़े को अपनी छलनी में रख लेता है। ऐसे ही संसार में जो संसारी जीव है, संसार के असार तत्वों को तो अपने जीवन में बहुत जल्दी अपना लेते हैं, असार तत्व को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए समाज में रह के अगर कितनी लोग कहते कि भाई अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, दूसरों की मदद करो, सेवा करो, तो उसके लिए जो है वो आगे नहीं आते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनमें ध्यान नहीं लगाते। लेकिन गलत काम, किसी को धोखा देना, किसी की चोरी करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सारी गलत बातें जो है, उनको जो आदमी
बिना कहे वो बड़ी जल्दी अपना लेता है। इसलिए जो है ज्ञानी बनो। ज्ञानी जब बनोगे तो हमें हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कि हम संसार के अच्छे कर्मों को करें, अच्छे कामों को हम लोग करें। और सत्संग में आएंगे तो सत्संग में आने का तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो लाभ तो प्राप्त हो गई, क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं तो संसार में रहते रहते हमारे हृदय रूपी पात्र में भी कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार के आकर्षण, कई प्रकार के विषय भोगों की जो है चीजें वो हमारे हृदय रूपी पात्र में जमा होती रहती हैं। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे हृदय पटल में जो भी गंदगी होती है, जो बुराइयां होती, जो कुरीतियां होती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, वो सब गुरु महाराज जी के सत्संग के श्रवण से स्वतः ही दूर हो जाती हैं और जीव का हृदय फिर से स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है। और ये बात जो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखें तो भी हम देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी पात्र हो, चाहे पतीला हो, चाहे आपके घर में लोटा हो, चाहे गिलास हो, कोई भी बर्तन हो, अगर उसमें आपने माता बहन ने पहले से ही उस पात्र को भरा हुआ है और उसके बाद माता बहन चाहेगी कि हम इस भरे हुए पात्र में और कुछ दूध या कोई भी आपका बचा हुआ खाना, पानी, कुछ भी आप रखेंगे तो आप रख सकते हैं। आप कहेंगे हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो पात्र तो पहले से ही भरा हुआ है। और जब पहले से पात्र भरा है तो अब उसमें क्या डालेंगे। लेकिन जब गृहिणी देखती है कि हमें कुछ भरना है, कुछ रखना है, तो खाली पात्र को लेती है और खाली पात्र में उस भोजन को या दूध को या पानी को, जो कुछ उसने रखना होता है, उसको रखती है। तो ठीक ऐसे ही जो है हमारा हृदय अगर पहले से स्वच्छ, निर्मल और साफ होगा, वहां हृदय रूपी पात्र खाली होगा, तो हमें गुरु महाराज जी की जो बातें हैं, जो शिक्षाप्रद बातें हैं, जो शिक्षाप्रद उनके उपदेश हैं, जो उनके प्रवचन हैं, वो हमारे हृदय रूपी पात्र में बड़ी अच्छी तरह से जो है वो भर जाएंगे। लेकिन पहले से संसार की विषय भोगों को हमने भरा हुआ है, संसार की बुराइयों को भरा हुआ है, संसार की कुरीतियों को भरा हुआ है, पहले से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अभिमान, अहंकार, इन सब चीजों से ही पहले अपने हृदय रूपी पात्र को भरा है। तो फिर क्या हम गुरु महाराज जी की या साधु संतों की अच्छी बातों को उसमें भर पाएंगे? वो कहां से भरेंगी? वो तो पहले से ऑलरेडी आपका पात्र भरा हुआ है। इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र को हमेशा खाली रखो, साफ सुथरा रखो। गुरु महाराज जी की जो शिक्षाप्रद बातें हैं, उन्हीं शिक्षाप्रद बातों को ही समावेश करने की उसमें जगह होनी चाहिए।